तो आज आपको हम पढ़ाएंगे सीरीज नंबर्स लेटर्स का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। तो 3 डिजिट का नंबर कहाँ से शुरू होता है? 100 से लेके 999। ये टोटल नंबर जो भी इसके बीच में आते हैं इंक्लूडिंग ये लास्ट और फर्स्ट, ये सारे 3 डिजिट के नंबर होते हैं। तो इसके बाद कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको डिवाइड करने से 2 रिमाइंडर बचेगा? तो इसको हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो 100 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 99। 100 से पहले वाला 99 है जो कि 3 से डिवाइडेबल है। ठीक है, तो इसमें 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 101। 101 को पहला 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। इसके बाद 3 जोड़ते जाओ, 104, 107, आगे ऐसे डॉट डॉट डॉट। और ये पूरे पूरे क्या होता है? 3 के से डिवाइडेबल होता है, तो इसमें से 1 कम कर दो तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो लास्ट डिजिट क्या होगा? 998 जो होगा ये 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ पर एपी है। ये एपी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। तो एपी में क्या होता है? ए इक्वल टू हो गया 101। डी कितना है? डी है 3, क्योंकि सब में 3 का डिफरेंस है। और एन बराबर नहीं है तो एन पहले हम निकालेंगे। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन इक्वल टू जो वो होता है फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 बाई इंटू डी इक्वल टू ये एन होता है। तो एन कितना है? ये nth टर्म का फार्मूला होता है। तो अब इसके बराबर क्या दिया है? 998। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो ए कितना है? 101। n-1 को n-1 ही हम लिखेंगे, डी को 3 इक्वल टू 998। अब ये 101 को दूसरे साइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा? और 3n-3 इक्वल टू 998 माइनस 101। ठीक है, तो 101 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 897 मीन्स 897। ठीक है, अब 3 इधर जाके प्लस में हो जाएगा तो एन इक्वल टू क्या आ गया? इसमें 3 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 900 और बाई 3, ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स एन आ गया 300। और एस एन अब हमें निकालना क्या है? इन सब को आपस में जोड़ने पर कितना आएगा। तो जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है उसके लिए क्या करेंगे? फार्मूला है एस एन। एस एन इक्वल टू क्या होता है? एन बाई 2 ए प्लस एल। एल का मतलब है लास्ट टर्म, तो यहाँ रख दो। एन की वैल्यू है 300 बाई 2। ए 101 है, ए 101 और प्लस लास्ट टर्म कितना है तुम्हारा? 998। ठीक है, ये 105 हो गया। और इसको आपस में हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इंटू 9 हो गया, फिर 9 और 9 और ये 10। तो 1099 इंटू 150 और इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? 164850 अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 1000 विच आर डिवाइडेबल by 5 and are not dividable by
2। तो इसमें 2 क्वेश्चन हैं, एक तो है जो 5 से डिवाइडेबल हो, पहले उसका हम सम निकालेंगे। तो क्या क्या चीज़ हो सकता है 5 से डिवाइडेबल? 5 हो सकता है, फिर 10, 20, 25, 30, 35 और 1000। ये 1000 भी 5 से डिवाइडेबल होता है। तो इस सीरीज का सम हमें निकालनी है। पहले हम इसका सम निकाल लेते हैं। तो इसमें a इक्वल टू क्या है? a इक्वल टू 5 है, और d क्या है? ये भी 5 है, और n कितना है? n नहीं है, तो n पहले हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? तो nth टर्म कितना है? 1000, और ये किसके बराबर है? इसकी फार्मूला होता है a इन प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब यहाँ पर पुट कर दो सबकी वैल्यू। a इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 कितना है? n नहीं है, 1 और 5, d की वैल्यू 5 है, इक्वल टू 1000। अब 5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 995 इक्वल टू 5n माइनस 5। ठीक, फिर 5 को इधर ले जाएंगे तो क्या कितना हो जाएगा? 990 नहीं 1000 हो जाएगा। 1000 क्योंकि ये माइनस में 5 है, इधर आके जुड़ जाएगा तो 1000 फिर से हो गया। 1000 और बाई 5n, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 1000 बाई 5, 200। तो n हमारा आ गया कितना? 200। अब इसका हम Sn निकालेंगे। Sn की क्या फार्मूला होती है? n बाई 2 a प्लस l। l क्या है? लास्ट टर्म, a लास्ट टर्म। ठीक, nth टर्म या लास्ट टर्म। ठीक, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। 200 बाई 2, a कितना है? 5 प्लस l कितनी है? 1000। ये 100 से कट जाएगा, तो 100 इंटू 1005 मीन्स 1005 और 00। इतना आ गया हमारा जो 5 से डिवाइडेबल है उनकी काउंटिंग। अब इसमें सेकंड है विच आर डिवाइडेबल बाई 5 एंड आर नॉट डिवाइडेबल बाई 2। लेकिन 2 से डिवाइडेबल नहीं होना चाहिए। तो इसमें 2 से कौन कौन सा डिवाइडेबल है? या 15 भी होगा, है, 10 है, 20 है, 30 है। मतलब ये 10 10 वाले जो हैं वो डिवाइडेबल नहीं है। 1000 है, ये भी क्या है? 5 से डिवाइडेबल है, 2 से भी डिवाइडेबल है और 5 से भी डिवाइडेबल है। तो हमें इसको निकालना है, मतलब इसको पहले निकाल लेते हैं और इसको माइनस करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा? सेकंड सीरीज जो है होगा वो 10, 20, 30, 40, 1000। ठीक, अब इसका n निकालने के लिए वही nth वाली फार्मूला, जो nth की फार्मूला है, ये इस पर हम पुट करते हैं। इसमें a इक्वल टू कितना है? 10, तो रखो 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 10 है, इक्वल टू 1000। ठीक, तो 10 प्लस 10n माइनस 10 प्लस 10 और माइनस 10 ख़त्म हो गया, 1000, और n इक्वल टू क्या हो, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब Sn, इसका Sn निकालेंगे तो कितना होगा? सेकंड Sn 2 इसको कर लो, ये Sn 1 था, तो ये हो जाएगा n बाई 2 इंटू a प्लस l
100/2, ए कितनी है 10 प्लस एल कितनी है 1000। देखो तो अभी कितना आ गया हमारा SN2, इसको क्या करेंगे 50 हो जाएगा ये, और इंटू 1010। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50500। तो हमारा जो आंसर हो आएगा वो कितना हो जाएगा SN1 माइनस SN2 के बराबर। तो ये कितना है 1005000, और नीचे क्या है 00505। ठीक, 000 और ये 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया 50,000। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, a=2^65 एंड b=2^0 + 2^1 + 2² प्लस डॉट 2^64। यहाँ वहाँ a बराबर 65 था, यहाँ 64 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए में क्या है A B C D, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये चारों ऑप्शन में देखते हैं करेक्ट कौन सा है। ठीक, तो A= क्या है 2^65 और B= क्या है 2^0 + 2^1 2^2 ऐसे करके 64 तक है। तो इसकी फार्मूला क्या होता है SN बराबर, मतलब सबको अगर जोड़ें तो क्या होता है A × 1 - r/n/1 - r। ठीक, अब A की जगह पर क्या है 1 है, 2^0 मीन्स 1। ठीक, अब 1 - r कितना हो जाएगा, r इसमें सब में 2 है, तो 2^65 65 होगा, क्योंकि 0 1 2 3 4 64 तक अगर सबको एक साथ लिखें तो n कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 64 में 0 इंक्लूड कर देंगे तो 65 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया 1 का से मल्टीप्लाई भी करें तो उतना ही आता है, तो 1 ख़त्म कर दो। 1 - 64 के 2^64/1 - 2। अब 1 - जो 2 है वो -1 के बराबर होता है, तो ऊपर वाले के भी चिन्ह बदल जाएगी, मतलब 2^65 - 1। ठीक, अब 2^65 दोनों में है, एक में सिर्फ 2^65 है और बी में क्या है 2^65 - 1, तो नेचुरल है कि ए बड़ा है। तो ऑप्शन हमारा डी, ए इज ग्रेटर देन डी। ठीक, If a rubber ball consistently bounced back 2/3 of the height from which is dropped, what fraction of its original height will the ball bounce after being dropped and bounce 4 times without being stopped? 4 बार कंटिन्यू अगर बाउंस होता है तो चौथे बार में इसकी बाउंस की हाइट कितनी होगी। तो फर्स्ट बार में जब जहाँ से भी ड्रॉप हुआ, अगर ये यहाँ से ड्रॉप हुआ तो इसके 2/3 जा रहा है सेकंड बार, फर्स्ट बार। सेकंड बार क्या होगा इसका 2/3 जाएगा, फिर थर्ड बार क्या होगा इसका 2/3 जाएगा, और फोर्थ बाई क्या होगा इसका 2/3 जाएगा। ठीक, तो इसको कैसे बनाएंगे, फर्स्ट बार जो बाउंस हुआ वो कितना हुआ 2/3, सेकेंड बार जो हुआ वो क्या हुआ 2/3 का स्क्वायर, थर्ड बार हुआ वो कितना हुआ 2/3 का क्यूब, फोर्थ टाइम हुआ वो कितना हुआ 2/3 का फोर्थ पावर 4।
तो हमें फोर्थ टाइम का ही निकालना है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 का 4 पावर करेंगे तो कितना आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 16/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81। तो फोर्थ टाइम में हाइट कितनी रह जाएगी, 16/81। कितनी, 16/81। ठीक। द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ AGP इज 12 इफ द फर्स्ट टर्म इज 8। फर्स्ट टर्म कितना है, 8 है। व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ द GP। क्या है, A इक्वल टू 8 है और SN कितना है, 12। तो अब हमें बाकी सब कुछ निकालना है। ठीक है। तो जब S इन्फिनिट रहता है तो इसके ऐड कितने होते हैं, S इसकी फार्मूला क्या होता है, A/1 माइनस R। ठीक। अब ये इसकी वैल्यू दिया हुआ है SN, यही है, या S इन्फिनिट है। N क्या है, इन्फिनिटी तक है, तो SN इतना ही है। तो 12 और 8 A दिया हुआ है, 8 और बाई 1 माइनस R। अब इसको इस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 12R इज इक्वल टू 8। 12 को दूसरे साइड में ले जाओ तो माइनस 12R इज इक्वल टू 8 माइनस 12 और माइनस 12R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो R इज इक्वल टू 4/12 और 1/3। अब हमारा R निकल गया, A निकल गया, R निकल गया। तो हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना है। क्या करना है, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म का जो होता है, ये nth टर्म का क्या होता है, nth टर्म का GP में क्या होता है फार्मूला, A इंटू R n-1, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले पर सबको फिट कर दो। फोर्थ है हमारे पास, तो फोर्थ बराबर क्या हो जाएगा, मतलब n बराबर 4 दिया हुआ है, तो A 8 है, R हमारा निकल गया है 1/3 और पावर n कितना है, 4 माइनस 1। यह हो गया 8 1/3 का पावर 3 मीन्स 8 और 3 का पावर 3 करने से कितना आता है, 3 3 जा 9 27। तो कितना हो गया हमारा, 8/27। ठीक। अभी क्वेश्चन है 6 नंबर, A, B, C, D are in AP. What can we say about term BCD, ACD, ABD, ABC? अब देखो ABCD, इसकी जगह पर हम कोई नंबर्स मान लेते हैं। तो 1 2 3 4 मान लिया, ABCD हो गया। ये क्या हो गया, हमने मान लिया, इसको लेट कर लिया। तो अब हमारे पास क्या है, BCD। तो B इसमें कितना है, 2 इंटू C कितना है, 3 इंटू D कितना है, 4। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया BCD। तो BCD हो गया 3 दूनी 6, 6 चौका 24। अब ACD, A कितनी है, A है 1 गुणा C 3 गुणा 4, ये कितना हो गया, 12 होता है, 12 हो गया। फिर ABD, A कितना है, 1 इंटू B 2 इंटू 4, तो 8 हो गया। और फिर ABC, A कितनी है, 1 गुणा B कितनी है, 2 गुणा 3, A कितना हो गया, 6। तो हमारा पास क्या आ गया, 24 12 8 और 6। ये किस चीज़ में है, ये है GP में, क्योंकि ये हाफ हो रहा है, हाफ नहीं हो रहा है,
सम क्या हो रहा है, ये हाफ हुआ, इसका कितना हुआ, ये 4 कम हुआ, मतलब 1/3 कम हुआ, और ये 2 कम हुआ। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 24, 12, 8 और 6 आ गया। तो 24 को 1/2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 12 आ जाएगा। 12 को 2/3 से, 2 ऊपर चला गया, एक 3 नया जुड़ गया, 2/3 से डिवाइड करते हैं तो 8 आता है। 8 को 3/4 से डिवाइड करते हैं तो 6 आता है। अब क्या हो गया, ये 3 ऊपर चला गया और 4 एक एक्स्ट्रा आ गया। ठीक, तो ऐसे सीरीज को कौन सा सीरीज बोलते हैं, हार्मोनिक सीरीज, HP। ठीक, तो इसको क्या है, ये जो BCD, ACD, ABD, CBCD, ये HP में है। ठीक।